नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात ही मैन धर्मेंद्र की। पूरी फिल्म में भले हीरो और हीरोइन अपने प्यार के लिए अपनों से या दुश्मनों से सामना कर रहे हों, एक होने के लिए दोनों कई तूफानों से होकर गुजरते हैं, लेकिन यह सच है कि आखिर में दोनों एक हो जाएंगे और फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होगी। ये ज्यादातर फिल्मों में ऐसा ही होता था, 70s 80s की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये फिल्मी कहानियां पर्दे तक ही होती हैं। जब रियल लाइफ में ऐसी कहानी सामने आती है तो हैप्पी एंडिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती। और कुछ ऐसी ही कहानी उस समय की एक्ट्रेस की है जिसे दूसरी शादी करने वाली पहली महिला कहा गया। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी है। 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र को दोबारा प्यार हुआ और हेमा मालिनी से शादी करने की उन्होंने ठान ली। हेमा भी बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो को टूट कर चाहती थीं, लेकिन पारिवारिक विरोध, समाज और यहां तक कि अपने साथियों द्वारा बहिष्कृत किए जाने का डर, इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और एक होना पड़ा। हेमा, जिन्हें पहली बार राज कपूर ने ड्रीम गर्ल के रूप में पेश किया, उन पर उस कमसीन एक्ट्रेस को रातों रात अपनी चमड़ी को मोटा करना पड़ा। हेमा मालिनी को एक ऐसे पुरुष के लिए दूसरी महिला करार दिया गया जो शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता था। प्यार तो हेमा को भी था, इसलिए बिना किसी डर के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए वो सब किया जो उन्हें प्यार में करना चाहिए था। हेमा मालिनी अपनी पीढ़ी की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं और उनके फैंस जितना उनकी फिल्मों से जुड़े रहना पसंद करते हैं, उतना ही वो हमेशा उनकी निजी जिंदगी में भी रुचि रखते हैं। चाहे वो संजीव कुमार के साथ उनका कुछ समय के लिए रिश्ता हो या फिर जितेंद्र के साथ उनके संभावित रिश्ते की भनक। उस दौर में हेमा मालिनी की जिंदगी की इन खबरों को लेकर कई टैब्लॉयड और फिल्म पत्रिकाएं उनके पीछे पीछे चलती रहती। जब हेमा की धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने की कहानियां सामने आने लगीं, तो उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। हेमा की मां जया चक्रवर्ती उन पर नजर रखती थीं और हेमा मालिनी ने तब तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जब तक कि धर्मेंद्र के साथ उनकी प्रेम कहानी शुरू नहीं हुई। धर्मेंद्र के खातिर विनम्र हेमा मालिनी ने विद्रोह करना सीख लिया और अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो कहती थीं उन्होंने उन्हें खुश किया है, यानी धर्मेंद्र ने। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बस इतना जानती थी कि उसने मुझे खुश किया है और मैं केवल खुश रहना चाहती थी। हेमा के लिए यह निस्वार्थ प्रेम का उसका संस्करण था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उससे क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि वो पहले ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और हेमा मालिनी को इसके लिए कई बार अपमानित भी होना पड़ा। उन्होंने जिक्र किया, उंगलियां उठाई गईं, हम पर आरोप लगाए गए, मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं मूर्ख नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरी पीठ पीछे मेरी चर्चा लोग करते हैं और इसके साथ रहना आसान नहीं था। हेमा मालिनी को दूसरी शादी करने वाली पहली महिला भी कहा जाता था। हालांकि उन्हें यह दुखद और अनुचित लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1970 की फिल्म तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। धर्मेंद्र को देखने के बाद हेमा को यह लगने लगा था कि शादी करनी है तो ये उनके जैसे किसी व्यक्ति से होगी। प्यार में पड़ने का विचार सिर्फ काल्पनिक था, लेकिन उनके प्यार के परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि प्रकाश कौर के लिए भी थे। हेमा मालिनी किसी भी तरह से अपनी सौतन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सौतन थी तो चोट तो लगनी ही थी। हेमा मालिनी के परिवार को धर्मेंद्र के प्रति उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी और से शादी करे, लेकिन ये नहीं हो सकता। सिमी ग्रेवाल के साथ अपने टॉक शो में इस बात पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने धर्मेंद्र को फोन किया और कहा तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी, तो उधर से आवाज आई, हां मैं तुमसे शादी करूंगा। धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, जहां वो सुर्खियों से दूर जा सकती थी, क्योंकि निंदा करने वाले उन पर हर तरफ से हमला कर रहे थे।
एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने एक बार बेंगलुरु जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर काम नहीं किया क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग के बीच में थी और जब शूटिंग खत्म हुई तब तक उन सभी चीजों से दूर रहने का विचार बहुत अजीब लग रहा था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। और इसलिए हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और अपने पति के साथ रहीं। हेमा मालिनी ने एक बार कहा था कि कोई भी इस तरह रहना नहीं चाहेगा। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया इससे उनका मतलब दूसरा परिवार होना था या फिर कुछ और। एक बार एक इंटरव्यू में बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहता, लेकिन ऐसा खुद से ही जो होता है वो होता ही है और हमें स्वीकार करना होता है, वरना किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहता है, यानी कि दूसरी महिला बनकर। हर महिला एक सामान्य परिवार की तरह पति बच्चे चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ते से हट गया। मैं इसके बारे में बुरा महसूस नहीं कर रही हूं या इसके बारे में नाराज नहीं हूं। मैं अपने आप से खुश हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पाला है। बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी कहती हैं। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुझे पता है कि ऐसे लोगों का एक वर्ग है जो मेरे बारे में दया भाव से चर्चा करते हैं। वो मुझे ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो घर पर रो रहा है, उस शख्स के लिए तरस रहा है जो आसपास नहीं है। मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूं जिसे उस पर नजर रखने की जरूरत पड़े, और मुझे लोगों को रोज कॉल रजिस्टर दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कितने दिन मुझसे मिलने आते हैं और कितने दिन नहीं। वो एक पिता के रूप में अपना फर्ज निभाते हैं और वो जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है। मुझे उन्हें अभी ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। धर्म जी अब भी मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वो शुरुआती दिनों में थे। दरअसल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते के बीच फंसी प्रकाश कौर ने कभी इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सालों बाद एक इंटरव्यू में जरूर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं अगर हेमा मालिनी की जगह होती तो कम से कम ऐसा तो ना करती। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।